प्रणाम मेरे किसान भाइयों। आज हम बहुत ही एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करने वाले हैं दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जिस फसल का बरसात के मौसम में उपयोग किया जाता है, हम आज उसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो आज चलिए हम आज बात करते हैं सोयाबीन की खेती के बारे में दोस्तों। उससे पहले स्मार्ट फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने दी गई बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। उससे क्या होगा, जो भी हम नए नए वीडियो बनाएंगे उससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इससे पहले क्या करना है, सोयाबीन की खेती करते वक्त सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी को और जमीन को अच्छी तरह से ट्रैक्टर चला लेना है। और उससे क्या होगा कि हमारी जमीन जो भी अंदर की मिट्टी है 1 से 1.5 फीट नीचे वो ऊपर आ जाएगी और पूरी मिट्टी हमारी अंदर बाहर हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो भी मिट्टी के अंदर के फंगस है, बैक्टीरिया है, वो सब धूप के कारण मर जाएंगे दोस्तों। उस मिट्टी को कम से कम हमें 1 से 1.5 महीना हमें उस मिट्टी को धूप देना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। उससे क्या होगा कि अंदर के जो फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो सब मर जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में हमें क्या करना है, जब भी हम सबसे पहले सोयाबीन की खेती के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे मिट्टी का सॉइल टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। सॉइल टेस्ट जरूरी क्यों होता है, अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमें सोयाबीन जब हम अपनी मिट्टी के अंदर बोने की सोचते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे सोयाबीन की फसल को किन किन खाद की आवश्यकता है, इसकी हमें मालूमात हमारे सॉइल टेस्टिंग से बारे में हमको पता चलेगी दोस्तों। सॉइल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले पता चलता है कि हमारे जमीन का पीएच लेवल किस तरह का है। अगर आप जमीन के ऊपर अगर चला जाता है आपका जमीन का पीएच लेवल, तो आपको आपके जमीन में पीएच लेवल कम करने की जरूरत है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए सबसे अच्छा खाद पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए जिप्सम सब्सिडी के ऊपर दिया जाता है दोस्तों। एक बैग हमको ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 रुपए में मिल जाती है। उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा सल्फर, कैल्शियम और बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे खेत के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं दोस्तों। उन कैल्शियम और सल्फर की वजह से क्या होता है, जो भी हमारे जमीन के अंदर पीएच लेवल ज्यादा बढ़ चुका है वो मेंटेन करेगा दोस्तों। अब उसके बाद में पीएच लेवल आपका हो गया, उसके बाद में हमारी मिट्टी को एनपीके खाद कौन सी मात्रा में देना है वो भी हमें सॉइल टेस्टिंग के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। हमारे जमीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा है वो भी हमें पता चल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले सॉइल टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। जब हम मार्केट के बाद सोयाबीन का बीज लाने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो हम उसको लाते हैं लेकिन उसका सीड जर्मिनेशन हम कभी भी नहीं करते दोस्तों। उससे क्या होता है, पिछले साल महाराष्ट्र में 70% जो हमारे किसान भाई थे उन्होंने सीड जर्मिनेशन किया नहीं था, उसकी वजह से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई दोस्तों। इसीलिए जब भी हम मार्केट से सोयाबीन का सीड लाते हैं तो सबसे पहले हमें सीड जर्मिनेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो भी बीज है वो उसमें से कितना बीज हमको उगवन देगा और कितना बीज हमको नहीं देगा, ये हमसे सीड जर्मिनेशन से पता चलेगा दोस्तों। उसके बाद जब हम सीड्स को लाते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, उसके बाद जब हम जमीन के अंदर बोने की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमें सीड ट्रीटमेंट भी करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या करना होता है, 15 किलो सोयाबीन के बीज के लिए 250 ग्राम पीएसबी, 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 250 ग्राम राइजोबियम, इसका हमें सीड ट्रीटमेंट के लिए देना होता है दोस्तों। और इनको क्या करना है, हाथ से कभी भी मसलना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर हम हाथ से सोयाबीन की बीज को अगर मसलेंगे तो उससे क्या होगा कि सोयाबीन के ऊपर का जो भी छिलका होता है वो निकल जाएगा और हमारा सीड जो होता है वो डैमेज हो जाता है भाइयों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक का बोरा लेना है, उसके ऊपर पूरा सीड डालने का है। सीड डालने के बाद हमें 300 ग्राम गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर गुड़ 100 ग्राम हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उस पानी को ठंडा होने के बाद उस पूरे बीज के ऊपर छिड़क देना है दोस्तों। छिड़कने से क्या होगा
जो भी हम पानी डालेंगे और फिर प्लास्टिक की बोरियों से इधर उधर अच्छी तरह से हम उसको मिक्स कर देंगे दोस्तों। मिक्स करने के बाद हम उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, वो सब कल्चर जो भी हम लाए उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से क्या होगा, जो भी हम सीड्स को अच्छी तरह से हिलाएंगे तो जब हम जमीन के अंदर उसे बोएंगे तो उसको फंगस नहीं लगेगा, कोई भी कीड़ा उसे नहीं खाएगा दोस्तों। इसीलिए सीड जर्मिनेशन और सीड ट्रीटमेंट ये करना बहुत ही जरूरी होता है। उससे क्या होगा, जो भी हम बीज बोएंगे उससे हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। धन्यवाद।